अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सनातन और भगवा के अपमान के मुद्दे में बदल चुका है। पप्पू यादव का संसद में नुक्कड़ नाटक का मामला पुलिस स्टेशन तक पहुंच चुका है। वाराणसी में एफआईआर दर्ज हो गई है। दिल्ली में एफआईआर के लिए बीजेपी ने शिकायत कर दी है। आरोप है कि धार्मिक प्रतीक और भगवा के अपमान का आरोप लगाया गया, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि भगवान पर या भगवा पर बीजेपी का कोई कॉपीराइट नहीं है और कुछ भगवा साधु का इस्तेमाल कर सियासत की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यही है कि बीजेपी और विपक्ष के बीच की ये लड़ाई क्या यूपी 2027 के चुनाव के लिए की जा रही है, जिसके लिए अभी से भूमि तैयार की जा रही है। इस पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एक बड़ा पॉलिटिकल पैनल होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। राहुल गांधी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ और क्या नाम अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए हैं। और सनातन को बचाने के लिए एक बार गर्दन नहीं कटाएंगे, 1 लाख बार कोई काटना चाहेगा। भाई रावण ने साधु का भेष रखा, क्या हुआ सर? विनाश हो गया। ये विरोध नहीं था, ये सनातन संस्कृति का उपहास था। ये चढ़ावा चोरी को डाइवर्ट करने के लिए ये सब चीजें किया जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के जिस मुद्दे को विपक्ष 2027 के यूपी चुनाव के लिए एजेंडा बनाना चाहता था, वही चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब विपक्ष पर उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। शुक्रवार को संसद में चढ़ावा चोरी को लेकर नुक्कड़ नाटक किया गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी बनकर पहुंचे और सांसदों ने चढ़ावा चोरी का मंचन किया, लेकिन विपक्ष का संसद परिसर में किया गया ये नुक्कड़ नाटक देश के संत समाज को खटक गया। साधु संतों का आरोप है कि जब चढ़ावा चोरी में किसी साधु संत का नाम नहीं आया, किसी ने भगवा पहनकर चढ़ावा चोरी नहीं की और जो चोरी के आरोप में पकड़े गए उनका साधु संतों से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तब इस तरह से सनातन और भगवा का अपमान क्यों किया गया? सनातन धर्म का अपमान किया गया है, संतों का अपमान किया गया है, भगवा वस्त्र धारण करके भगवा वस्त्र का अपमान किया गया है और भगवान राम जी की फोटो तक नीचे पटक करके अवधेश प्रसाद के चरणों में जिस प्रकार से वो गिर रहा है, इसमें भगवान का भी अपमान किया गया है। साधु का भेष रखा, क्या हुआ सर? विनाश हो गया। कालनेमी ने भगवान का मार्ग रोका, साधु का भेष रख के क्या हुआ? विनाश हो गया। तुम भी अपना विनाश करने की ओर बढ़ रहे हो। हिंदुस्तान में रहकर संत का अपमान, राष्ट्र का अपमान, भगवान का अपमान बिल्कुल भी सनातनी बर्दाश्त नहीं करेगा। इन लोगों पर सख्त कार्रवाई। दरअसल वर्तमान की सियासत में विपक्ष के लिए भगवा का मतलब बीजेपी, आरएसएस और बीजेपी से जुड़े हिंदू संगठन हैं। क्योंकि राम मंदिर के निर्माण में भी इन संगठनों की अहम भूमिका रही है, ऐसे में जैसे ही राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा सामने आया, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और दूसरे विरोधी दलों ने सीधे सीधे बीजेपी और उसके सहयोगियों के खिलाफ अपने तीर कमान तान दिए। लेकिन इस विरोध में पुजारी और भगवा के अपमान की गलती हो गई। इस दौरान संसद परिसर में राम की फोटो और पवित्र दान पत्र के प्रतीकों के अपमान ने कुछ संतों को आहत कर दिया। शनिवार को नाराज साधु संतों का जमावड़ा काशी की कोतवाली में हुआ और लिखित शिकायत दी गई, जिसके बाद वाराणसी पुलिस ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव और अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इस एफआईआर में पहली धारा बीएनएस की 196 लगाई गई, यानी धर्म, जाति, जन्मस्थान, भाषा के आधार पर समाज में शत्रुता फैलाना। ये गंभीर और गैर जमानती धारा है और इसमें 3 साल और जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकती है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 299 में भी केस दर्ज है, जिसका मतलब है द्वेषपूर्ण इरादे के साथ जानबूझकर धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, और इस धारा में भी सजा 3 साल तक और साथ में जुर्माना है। इसके अलावा बीएनएस की धारा 302 लगाई गई, यानी शब्दों से, प्रतीक से और इशारे से धार्मिक समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने का आरोप, और आरोप साबित हुए तो इसमें 1 साल तक की कैद,
जुर्माना है। साथ ही एफआईआर में बीएनएस की धारा 3/5 जोड़ी गई है, मतलब सोच समझकर साझा इरादे से अपराध करना। राजेश रंजन और पप्पू यादव जी के द्वारा संतों की वेशभूषा धारण करके कतिपय कुछ कृत्य किए गए हैं, जिससे इनका कहना है कि सनातन धर्म का अपमान हुआ है। उसी में तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला सिर्फ वाराणसी का नहीं है। अयोध्या, हरिद्वार, गोरखपुर समेत पूरे देश में पप्पू यादव और राहुल गांधी के इस कथित नौटंकी के खिलाफ आक्रोश है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं। दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में भी बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने शिकायत दी है। विरोध नहीं था, ये सनातन संस्कृति का उपहास था, ये संत समाज का परिहास था और ये भारतीय परंपराओं पर अट्टहास था। और देखिए, लोकतंत्र में संविधान आपको प्रोटेस्ट की जरूर अनुमति देता है, लेकिन किसी भी वर्ग की आस्था पर आघात करने की अनुमति नहीं देता। दूसरी तरफ न तो कांग्रेस ये मानने को तैयार है कि संसद परिसर में गलत हुआ और न ही पप्पू यादव, जबकि समाजवादी पार्टी का आरोप है कि बीजेपी कुछ लोगों को गुमराह कर एफआईआर दर्ज करवा रही है, लेकिन बीजेपी की पैंतरेबाजी नहीं चलेगी। हमने तो कोई मर्यादा नहीं लांघी है। आपको आप चंदा चोर जब हुआ था तो उस पर एफआईआर क्यों नहीं किया? और जब हनुमान जी को नचाए और पतंग उड़ाए तो एफआईआर करो प्रधानमंत्री। हिसाब अपना तो दे दें, मोदी जी अपना दे दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे वो अपना दे दें, और पतंग उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी दे दें। और जितनी रामलीला हो उसमें जो जो गिरवा कपड़े पहने उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम। तो ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है। आदर इसलिए कि वो गिरवा कपड़े पहन के साधु हैं, लेकिन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग गलत सलत कामों में कर लेती है। भारतीय जनता पार्टी कुछ लोगों को बरगलाकर कुछ अपने लोगों से करा रही है। हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ संत के हाथ में ही मंदिर दिया जाए। वहाँ आरएसएस का क्या मतलब है? मंदिर संत, साधु संत सन्यासी लोग मैनेज करें और उन्हीं की आवाज उठा रहे हैं। दरअसल अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब धार्मिक आस्था की चोट से कहीं ज्यादा सियासत और सत्ता का हो गया है। जिस राम मंदिर के मुद्दे से बीजेपी केंद्र और यूपी में सत्ता तक पहुंची, अब उसी राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मुद्दा बनाकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस उसे सत्ता से गिराना चाहती है। लेकिन बीजेपी साधु संतों को आगे कर डैमेज कंट्रोल करना चाहती है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यह है कि क्या यूपी के 2027 के चुनाव तक ये मुद्दा इतना गर्म रहेगा? साथ ही सवाल यह है कि क्या दमदार योगी को सत्ता से हटाने के लिए चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी दमदार रहेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। आपने हमारी ये रिपोर्ट देखी। ब्रह्मास्त्र में सवाल चढ़ावा चोरी पर इंडिया गठबंधन की सियासत कानूनी अखाड़े में बदलती हुई नजर आ रही है क्या? सनातन की पहचान भगवा को विपक्ष राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करने वाला है क्या? कुछ व्यक्तियों ने अपराध किया तो पूरे सनातन समाज को जानबूझकर कटघरे में खड़ा किया जा रहा है क्या? क्या अखिलेश यादव के उठाए गए मुद्दे पर कांग्रेस में हां और ना का कंफ्यूजन भी है? यह भी बताऊंगा ये सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं। अयोध्या में हुए दान चोरी का मुद्दा यूपी के चुनावों में किसको फायदा पहुंचाने वाला है? इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक बड़ा पॉलिटिकल पैनल मौजूद है। अनिला सिंह बीजेपी से हैं, आचार्य राज मिश्र हमारे साथ हिंदू धर्मगुरु जुड़े हुए हैं, सूर्य मैथिल हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और साथ ही विशाल लोधी कांग्रेस से हैं, विजय राठी समाजवादी पार्टी से हैं और विवेक श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास जाना चाहता हूं। विशाल जी, क्या आप कुछ लोगों के किए हुए गुनाह की सजा पूरा सनातन भुगतेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है जब से यह तस्वीर पार्लियामेंट से आई है कि किस तरीके से वहां भगवा रंग पहन के, टीका लगा के, माला पहन के पूरे सनातन को बदनाम करने का आरोप आप पे लग गया। जी देखिए, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी, मैं तो ये नहीं कह रहा कि ये आरोप है प्रत्यारोप है, ये वही है जो भारतीय जनता पार्टी का कुकृत है समाज के और देश के सामने। और
आज तो चर्चा ये हो जानी चाहिए थी कि जिस तरह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राम के द्वारा उनके नाम को राजनीतिकरण किया गया, राम मंदिर में चंदा चोरी करके पूरे सनातन को पूरे विश्व पटल पर बदनाम करने और उसके स्तर को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज ये बड़ा विषय है। मैंने क्या, ये बड़ा विषय नहीं है जो तस्वीर में अपने टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ये बड़ा विषय है कि नहीं है विशाल लोधी? देखिए, ये प्रदर्शन है, प्रदर्शन में बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को सनातन की वेशभूषा के साथ आप चोरों को जोड़ेंगे। अगर कुछ लोगों ने अपराध किया तो सजा मिल रही है ना, तमाम लोग जेल में पड़े हुए ना। देखिए, पूरे सनातन को आप मात्र 8 लोग या 10 लोग या 15 लोगों के उस पर बदनाम नहीं कर सकते, या कर सकते तो बताइए। देखिए, मैं तो सभी मीडिया चैनल को एक निवेदन करना चाहता हूं कि जब मोदी जी हनुमान जी की पतंग उड़ा रहे थे बना के, तब इतना उस पे सवाल पूछूंगा, जरूर पूछूंगा, सवाल पूछूंगा, लेकिन पहले आप अपने वाले पे बताइए जिसमें राहुल गांधी दान पात्र में पैसे डालते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या दान पात्र में पैसे डालना गलत है? कहाँ पे? चाहे वो कहीं पे, जहां पप्पू यादव सनातन को बदनाम कर रहे थे, FIR दर्ज हो गई, ये आरोप लग रहे हैं वहां पे। आज पप्पू यादव पिछड़ी जात के हैं और उन्होंने गेरुआ रंग धारण कर लिया तो पूरे देश को जात पे नहीं बात आई है, बदनाम हो गया। जात पे बात नहीं आई है, सनातन पे बात आई है। दिक्कत यही है, दिक्कत ही यही है कि एक पिछड़ी जात का व्यक्ति जो है गेरुआ रंग, ये पॉलिटिक्स, ये चुनाव के दौरान आप कीजिएगा, अभी नहीं। मैं सनातन की बात कर रहा हूं अभी। अगर आप गेरुआ कपड़ा पहन के, माला पहन के, टीका लगा के, दान पात्र लेकर उसमें चढ़ावा चलाकर उसे भागते हुए नजर आएंगे तो पूरे सनातन पे सवाल उठाएंगे कि नहीं उठाएंगे? देखिए, दिक्कत तो है, सवाल एक तरफा नहीं होना चाहिए, चंदा चोरों को बख्शा नहीं जाएगा। पूछो ना बीजेपी से, अभी मैं पूछूं आप ही के सामने। कितने बार पूछा जा रहा है? बीजेपी को माफी मांगने का समय है, पूछा कुछ का समय नहीं है। विशाल लोधी जी, आपने जो आपके लोग जो करते हुए नजर आ रहे थे, आप उस पर जवाब दे पाएंगे कि नहीं? अगर नहीं दे पाएंगे तो मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। बिल्कुल दे दिया, दीजिए, बिल्कुल दीजिए। इस देश को संसद के माध्यम से जगाने का प्रयास किया है पप्पू यादव ने कि सतर्क हो जाइए। और भी तरीके थे, आप डिबेट की मांग कर रहे थे, सही था, आपने तमाम आरोप लगाए प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सही था, लेकिन सनातन की वेशभूषा धारण कर टीका लगाकर तमाम साधु संतों को बदनाम किया जाएगा। पूरी बात हो जाने दीजिए। देखिए, आज विपक्ष ने, संसद जो आज पूरे देश की आवाज होती है, वहां से संदेश देने का काम किया है कि ये जो सनातन के नाम पर बहरूपिये बैठे हैं, इसको पहचानने का समय आ गया है। क्योंकि विश्व पटल पर भारत के स्तर पर जिस तरह सनातन को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, यह बहुत घुनवाना करता है। भविष्य में इसको भारत की जनता माफ नहीं करेगी। आज भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है। अनिला सिंह, जवाब दीजिए। असलियत क्या है? बीजेपी से अनिला सिंह हमारे पास है, आप सुन रही हैं, क्या आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं? जवाब दीजिए। भारतीय जनता, मेरी सभी को राम राम। और संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के तहत हर नागरिक को अपने धर्म के पालन का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लेकिन पप्पू यादव और विपक्ष ने इस अधिकार का सम्मान करने के बजाय सनातनी वेशभूषा यानी कि भगवा वस्त्र, तिलक पहनकर हम ब्राह्मणों, सनातन और सनातनी परंपरा, हमारे भगवान जिसमें भगवा भी आता है, उसका अपमान किया है। और इस अपमान को ये अधिकार समझते हैं और यहाँ पे ये संविधान का वास्ता देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ, ये दुस्साहस जो है किसी और धर्म के लिए, पंथ के लिए ये कर सकते हैं? हमारे भगवान का, हमारे भगवा का जो इन्होंने अपमान किया है, ये धार्मिक स्वतंत्रता नहीं बल्कि 100 करोड़ से ज्यादा जो सनातनी हैं उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्था पर सीधा और आपराधिक प्रहार है। अनिला सिंह जी, अभी विशाल लोधी ये सवाल कर रहे थे कि अगर ट्रक के सामने हनुमान जी के रूप को नचाया जाएगा तो उस पर भी तो आपकी नाराजगी होनी चाहिए थी ना, उस पर भी FIR होनी चाहिए थी। में जो हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं, आप जैसे लोग हलाल हिंदू हैं और सनातन जो है हलाल हिंदुओं के साथ नहीं खड़ा हुआ है। लोकतंत्र के नाम पर जिस प्रकार का आपने एक घृणित कृत्य किया है, आपको लगता है माफी योग्य है? हाँ, जिस प्रकार से आपने हिंदुओं को और सनातन को बारंबार प्रताड़ित किया है भारतवर्ष में, आजाद स्वतंत्र भारत में किसी से छुपा हुआ नहीं है। अनिला सिंह जी, के टुकड़े जो है धर्म अनिला सिंह जी, हुए थे। अगर कांग्रेस पर, समाजवादी पार्टी पर, पप्पू यादव पर, इन तमाम लोगों पे सवाल बनता है कि इन्होंने किस तरीके से सनातन के कपड़े पहन के, पप्पू यादव वहां नजर आ रहे थे, राहुल गांधी उसमें पैसे डाल लेते, तो एक सवाल तो फिर पुराना बीजेपी के सामने भी खड़ा हो जाता है ना
कि हनुमान रूप को ट्रक के सामने जो नचाया गया उस पर भी क्या एफआईआर होगी? देखिए ये नहीं, हम तो बिल्कुल नाट्य रूपांतरण भी करते हैं। घर में भी आपने देखा होगा कि देवी के रूप में, हमारे देवताओं के रूप में अलग अलग बस उनका जो रूप है वो धारण किया जाता है। नाट्य मंचन होता है, हाँ, स्टेज पे भी, मंच पे भी होता है, सड़क पर भी होता है, गली चौबारे में भी होता है। ये मेरा सनातन है। सनातन के विषय में ये लोग जानते ही नहीं है। विशाल लोधी जवाब दीजिए, ये कर रहे हैं। आपका जो सवाल था उसका जवाब आपको मिला होगा। देखिए बिल्कुल अनिला जी ने साफ कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी जो है नाटक कंपनी है और ये जितने भी है सब नाटक के पात्र हैं। इनके लिए भगवान के लिए कोई वैल्यू नहीं, कोई स्तर नहीं। और उन्होंने मेरे तथ्यों के साथ आया करें। क्या ये एक बहुत ही निचले स्तर की डिबेट ये लेकर जा रहे हैं? पुलकित जी, निचले स्तर की तो आपने शुरू कर दिया। आपने खुद बोला कि ब्राह्मण का अपमान है, तभी तो मैंने पुलकित जी को बताया कि साहब ये जो गेरुआ कपड़ा है वो इस चीज का नहीं कि संसद में अपमान हो रहा है। यादव समाज पिछड़ी जात के बच्चे के सांसद ने गेरुआ कपड़ा पकड़े, असली बात तो यही थी। सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए, जिस तरीके के आरोप विशाल लोधी लगा रहे हैं। धन्यवाद पुलकित जी, पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मुझे लगता है आपकी रिपोर्ट में एक चीज मिसिंग रह गई। मैं पहला व्यक्ति था जिसने कि पप्पू यादव, राहुल गांधी, डिंपल यादव, अवधेश प्रसाद के खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट जहांगीरपुरी थाने में उसी दिन शाम को 8 बजे करवाई। मैं पहला व्यक्ति था। और अभी कांग्रेस के प्रवक्ता बड़ी बेशर्मी से कह रहे थे राहुल गांधी जी तो दान पात्र में दान डाल रहे थे, इसमें परेशानी क्या है? तो पहले तो हिंदू मर्यादाएं, सनातन मर्यादाओं को पढ़ो और समझो। किसी भी दान पात्र में यदि आप दान उसमें डालते हैं तो पहले चप्पल जूते उतारते हैं, चप्पल जूता उतारेंगे, हाथ धोएंगे और श्रद्धा से उसमें डालेंगे। ये नहीं नौटंकी से आप अपने चमड़े के पर्स में से निकालेंगे और उसमें पैसे डाल देंगे। पहले बीच में चिल्लाओ मत, सुना करो। और इन्होंने कहा कि पप्पू यादव पिछड़ी जात से आते हैं इसलिए उनके ऊपर केस मैंने कर दिया या फिर भारतीय जनता पार्टी ने और संतों ने किया। तो सुनो, वो पिछड़ी जात से नहीं आते हैं, उनकी मानसिकता में सनातन विरोधी जहर है, उनकी नसों में सनातन विरोधी जहर है। क्योंकि आप एक साधु का वेश धरकर वहां पे मंचन कर रहे हैं, एक चोर का। वहां पर आप दिखा रहे हैं कि राम लला विराजमान के दान पात्र का सिंबॉलिक दान पात्र वहां रखा गया, उसमें चमड़े के जूते चप्पल पहन के आप पैसे डाल रहे हैं, उसके बाद उस दान पात्र को छीना जा रहा है और चोरों की तरह एक साधु उसको छीन के भाग रहा है। मतलब आपने तो पूरे सनातन को चोर बना दिया। आपकी हिम्मत और मजाल थी कि बहराइच के अंदर और अजमेर के अंदर जो दरगाहें हैं उसमें 500 करोड़ का घोटाला हुआ, किसी मौलवी को वहां बैठाकर चोर की तरह वहां पे कपड़ा बिछा के सहारा और उस पे पैसे फेंककर और उसको लेके भागते है। औकात नहीं, क्योंकि सनातन में सहिष्णुता है। आप लोगों को यह पता है कि आपकी गर्दनें नहीं काट सकते हिंदू, क्योंकि हिंदू अहिंसक है। वरना किसी मुसलमानी के खिलाफ इस प्रकार का काम करोगे तो सर तन से जुदा का नारा लगना शुरू हो जाएगा। विवेक श्रीवास्तव भी हमारे साथ में। विवेक जी, यहां नौटंकी करते हो खड़े होके आप लोग। विवेक जी, आप इस पूरी घटना को किस तरीके से देख रहे हैं? सनातन, संत, तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं कि ये सनातन का अपमान है और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बताइए। नहीं, अब वो तो हम तालिबान बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे करके हमारी वही मानसिकता आ जाती है। एक दूसरे को विक्टिमाइज मतलब हिंदुओं का अपमान कर दो, कोई बात नहीं, निकालो एक हिंदुओं के खिलाफ कोई भी मंचन कर दो, कोई बात नहीं, साधुओं का चोर बता दो, कोई बात नहीं, कोई हिंदू प्रतिकार ना करे। अगर पुलिस में कंप्लेंट कर दी तो तालिबान है, और वहां पर राजस्थान के अंदर गर्दन काट दी, वो सहिष्णुता थी, है ना? अब मैं बोल लूं? हाँ, सूर्य मैथिल जी एक बार रुकिए, विवेक जी को बोलने दीजिए। बोलिए विवेक जी। हाँ, मैं एक एक करके बात करता हूँ, चिल्ली नहीं जी। देखिए, इस मुल्क के अंदर एक पिक्चर बनी थी मंडी, एक पिक्चर थी बाजार, जिसके अंदर मुस्लिम कम्युनिटी हैदराबाद की तरफ की जो है उसके अंदर सेक्स ट्रेड दिखाया गया था, माइनर लड़कियों का मुसलमान बस्तियों में, उसमें मौलवियों को भी दिखाया गया था, टारगेट किया गया था। ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं, ऐसी बहुत सी पिक्चरें हैं जिसमें आतंकवादी टोपी पहनता है, इस्लामिक दाढ़ी रखता है, नमाज पढ़ते हुए भी दिखाया गया है, फिर बाहर आता है और आतंकवादी गतिविधियों में होता है। लेकिन नाम अगर बताओ यहाँ पर कि किसके अंदर आतंकवादी बताया गया है? टोपी पहन के नाम बताओ ना। कुछ अच्छा बोलने दो टीवी। अरे नाम तो बता दो भाई, मैं भी देख लूंगा वो पिक्चर। विवेक जी, कोई पिक्चर विवेक जी, ठीक है। हाँ विवेक जी, मेरे पास ये लिस्ट है जहां दरगाह में चोरी के तमाम लिस्ट है। अजमेर शरीफ में दरगाह में चोरी हुई
और साथ ही जम्मू कश्मीर एक हमदान दरगाह में चोरी हुई और साथ ही बहराइच उत्तर प्रदेश में हुई। सवाल यह है कि अगर ये चोरी का मुद्दा पप्पू यादव को संसद में बाहर परिसर में उठाना पड़ जाए तो क्या वो उसी तरीके से भेष बदल के आएंगे क्या? आपको मैं किसी उसके लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक तरीका होता है ना मुद्दे उठाने का। आप उठाइए, उठाना चाहिए, आपको उठाना भी चाहिए, लेकिन इस तरीके से। अब आप मुझे बोलने दे जरा 20 सेकंड। जी विवेक जी। पहली चीज, मैंने आपको एक पिक्चरों की लिस्ट बताई, निकल गई हवा, इस्लाम को फॉलो करने निकल गई हवा। सूर्य जी एक मिनट, हवा निकल गई, फुस हो गई, फुस। इस्लाम का नाम आता है फुस। यार छोड़ो, आप इनको पहले बुलवा लो यार। सूर्य मैथिल जी एक मिनट रुकिए। विवेक जी आप बोलिए। मैं नहीं करता, आप विवेक जी बोलिए। हाँ, मैंने देखिए आपको एक पूरी लिस्ट बताई है जिसके अंदर इस्लाम को फॉलो करने वाले लोगों को, उनके सिंबल्स को, उनकी टोपी को, उनकी दाढ़ी को टारगेट किया गया बॉलीवुड में, और करना भी चाहिए क्योंकि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। नाट्य मंच को अगर आप कंट्रोल करने लगेंगे कि कल इस्लाम के खिलाफ मत बोलिए, दाढ़ी वाले को मत दिखाइए कि वो आतंकवादी है, एंड सो ऑन एंड सो, फिर तो हो चुका। इस तरीके से तो हम किसी भी सिंबोलिज्म में किसी भी धर्म को अगर लाएंगे, इट इज नॉट डन। नहीं तो मुद्दे उठाइए ना, ये प्रतीकात्मक जो आप कह रहे हैं, आप मुद्दे उठाइए, उसमें टीका लगाकर, रुद्राक्ष की माला पहनकर, गेरुआ कपड़ा पहनकर, इसकी क्या जरूरत है? मुद्दे उठाइए ना, संसद मुद्दे उठाने के लिए। आप सही मांग कर रहे थे कि संसद में चर्चा हो, इस पे बहस होनी चाहिए थी। नहीं, क्यों ना उठाएं सर? नाट्य मंच तो हमेशा से रहा है, हमारा कम्युनिस्ट पार्टी का इफ्तार रहा है। बलराज साहनी थे, एक हंगल थे, कैफी आजमी थे, जानिसा अख्तर, उनके बेटे जावेद अख्तर, शबाना आजमी, एक से एक सब लोग रहे। और नाट्य मंच के थ्रू जाकर के सड़कों के ऊपर हम लोगों ने अवेयरनेस करी है विमेन राइट्स पे, कम्युनल हार्मोनी पे। तो नहीं करें क्या? आप पत्रकार हैं, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए? आप किसी चीज को प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं, ये तो कोई बात नहीं हुई साहब। नहीं तो फिर आप बीजेपी पे क्यों सवाल पूछ रहे थे? जब ट्रक के सामने हनुमान रूप की तस्वीर सामने आई थी तो फिर आप सवाल क्यों पूछ रहे थे? आज आपकी तस्वीर बाहर है तो आप कहिए कि ये कर सकते हैं, ये तो नहीं हो सकते ना। दोनों चीज कैसे हो सकती है? सूर्य मैथिल आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं विवेक श्रीवास्तव से, अगर ये मंचन राम मंदिर की चढ़ावा चोरी के ऊपर हुआ तो जरा मुझे बताओ, उन 8 लोगों में टिन्नू यादव से लेके अंत में जो श्रीवास्तव है, उनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने भगवा चोला ओढ़ रखा था? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जो साधु था? ये बता दो मुझको कि उसमें से साधु कौन सा था जिसको कि वहां पर पप्पू यादव ने अहम सवाल है। विवेक श्रीवास्तव एक बार इसका जवाब दे दीजिए, अहम सवाल है। बताओ। इस ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष माननीय गिरी जी महाराज भगवा पहनते हैं, वो अभियुक्त नहीं है, वो अभियुक्त नहीं है। विवेक श्रीवास्तव यहाँ पे बात को मत घुमाइए, वो अभियुक्त नहीं है। आप लोगों ने जानबूझकर पूरे के पूरे चलिए, अभी इस समय एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इसी बीच जब हम लोग बात कर रहे हैं, इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी FIR दर्ज करने के मामले पर अपना बयान दिया है। उन्होंने पूछा है कि हनुमान जी का अपमान करने वालों पर FIR कब दर्ज होगी और क्यों दर्ज नहीं हुई अभी तक, ये सवाल पूछ लिया उन्होंने। प्रभु हनुमान जी से हम लोगों ने सबने आशीर्वाद ले लिया है। ये वही हैं जिनके साथ क्या व्यवहार किया था, याद है आपको? याद है? और ये FIR किस पे लिखा रहे हैं अभी लोकसभा में? समाजवादियों पर, विपक्ष के लोगों पर, पप्पू यादव पर, अवधेश जी पर, कांग्रेस पार्टी के नेता उन पर। तो FIR इन पे क्यों नहीं हुई जिन्होंने हनुमान जी को इस तरीके से पेश किया था, उन्हें मजबूर किया, उनकी गरीबी का मजाक। विजय राठी जी, आज अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश यादव कितनी बार गए अयोध्या मंदिर और कितनी बार उस दान पेटी में अपना चंदा डाला जिसमें कल राहुल गांधी डालते हुए नजर आ रहे थे? मतलब ये है आपका कहने का कि जो अयोध्या जाएगा वही राम भक्त है? नहीं, उस समय राम जी की चिंता नहीं हो रही थी, या उस समय दान पात की याद नहीं आई? सुनिए, आप पहले एक काम करना, या तो आप अपनी कमेंट्री बोलना है, मुझे सुनना। नहीं, आपने पूछा ना, इसलिए जवाब दिया। अभी मैं आपको पूरा मौका देता हूं, आप आराम से बोलिएगा। विजय राठी बोलिए, अपनी बात रखिए। पहले 2-3 जितने पूछने उसके बाद। नहीं, आप बीच में अगर बोलोगे मैं नहीं बोल पाऊँ। बोलिए, आपको मैंने टाइम दिया, आप बोलिए विजय राठी। सबको सुन रहा था और मैं टाइम काउंट भी कर रहा था किसको कितना दिया, तो आप सुनेंगे। आप उसकी चिंता मत करें, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा। मेरे पास ये नहीं होगा, मेरी डिबेट में ये नहीं होगा कि मैं किसी को कम टाइम दूं, किसी को ज्यादा। विजय राठी, आप इसका भरोसा रखिए मुझ पर। बोलिए, वो भी पता चल जाएगा। मैं बोलिए विजय जी, बोलिए, अपने टाइम का सदुपयोग कीजिए। इन्होंने एक बात बोली, ये हम भी जानते हैं इस बात को कि रामलीला भी होती है। मैं गांव का ही रहने वाला हूं, सारे काम होते हैं, लेकिन उसने कितनी आसानी से इस बात को घुमा दिया। हनुमान जी को पार्टी के अध्यक्ष ट्रक पे खड़े हैं, हनुमान जी बीजेपी का झंडा लेके नाच रहे हैं,
वो क्या गली मोहल्लों में रूपांतरण या नाट्य रूपांतरण हो रहा है क्या? ये पर्टिकुलर एक पार्टी का झंडा लेके नाचना, ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? चिन्मयानंद पूर्व गृह राज्य मंत्री भगवा पहन करके कानून की छात्रा से मालिश करा रहा है। इनके मुंह की बतिस्सी टूट गई थी उस दिन। एक भी किसी ने बोला था उस दिन सनातन का अपमान हुआ? उस दिन नहीं बोला। प्रधानमंत्री जी ने पूरा हनुमान बन के पतंग हवा में उड़ा दिया। उस दिन पूरा सनातन इस दुनिया का हवा में उड़ाया। इनके मुंह से एक बात नहीं बोली। क्यों नहीं बोले? वो इनसे संबंधित जो लोग हैं ना, जो कहते हैं सड़कों पे आके, जो असली संत है वो नाराज नहीं है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए चंदा चोरी से कैसे पीछा छुड़ाए, उस रास्ते पे चलिए। और एक और मैं बात बोल रहा हूं, चलो जवाब दिलवा देना, मैं 2 लाइन पढ़ रहा हूं, मुझे सिर्फ ये बता देना क्या ये लाइन सही है या नहीं है। इसमें लिखा है भगवा की आड़ में अपराधी बढ़ रहे हैं, भगवा पहनकर अपराधी अपराधों को अंजाम दे रहे हैं, और हर भगवा पहनने वाला पूजने नहीं होता, इसकी पहचानना चाहिए। पहले बताइए, इस तब बताऊंगा किस व्यक्ति ने बोला, बताइए ये बात सही है कि गलत है। और ये जवाब नहीं देंगे, मैं बता दूं किसने बोला। 2023 में शंकर सिंह रावत ब्यावर से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक हैं। उन्होंने वहां के मंदिर में जो साधुओं के वेश में कपड़े पहनता था और हथियार रखता था, उसके लिए प्रेस करी थी उसने। तब तो सनातन पे इसको गाली नहीं दी अपने विधायक। अनिला सिंह जवाब दीजिए कि भगवा विजय राठी जी, ठीक है, आपको मैंने पूरा टाइम दिया। अनिला सिंह जवाब देंगे। जूता चप्पल से मारिए अपने देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता दूं, एक अनार 100 बीमार, ये जो पूरा नाट्य मंचन हुआ है यहाँ पर, मैं सुन रही थी विपक्ष के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, दुनिया भर के उदाहरण यहाँ पर दे रहे थे। मुझे एक उदाहरण नहीं दिया जब संसद परिसर में इस प्रकार से नाट्य रूपांतरण किसी और धर्म का हुआ हो। हाँ, किसी और धर्म का पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट का जो क्षेत्र है उसके अंदर जो है इस प्रकार का नाट्य रूपांतरण कर ही नहीं सकते। एक अनार 100 बीमारी के सारे जो हलाल हिंदू बैठे हुए हैं ना, जो पार्टी के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, चाहे वो प्रियंका वाड्रा हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, या इस प्रकार के अनेकों अनेक जो हलाल हिंदू पार्टी के अध्यक्ष बनकर बैठे हुए हैं, यहाँ पर इनकी आपस की लड़ाई है मुसलमानों के वोट की। ये दिखाना चाहते हैं हमसे बड़ा मुसलमानों का हितैषी कोई नहीं। हम सबसे ज्यादा सनातन का अपमान कर सकते हैं। हमारे भगवान में ही भगवा आता है, तो हम भगवा को आतंकवाद से भी जोड़ देंगे। हम भगवा को संसद के परिसर में बैठाकर जो अयोध्या का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसके जूतों पर हम एक भगवाधारी का माथा रखवा देंगे। हम हैं हलाल हिंदू, हम तुम्हारे लिए खड़े हुए हैं, और बोलो कितना अपमान करें, कौन सा मंदिर ढहा दें, आचार्य राज मिश्रा जी धर्मगुरु हमारे साथ में गधा लेकर बैठे हुए हैं। आप क्या आप कहना चाहते हैं, क्या बीती जब आपने ये तस्वीर देखी जो कल पार्लियामेंट से आई? तीसरी बार देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं, बार बार जो मूर्ख इस शब्द को कह रहे हैं ना कि ये चंदा चोरी से कनेक्टेड है, अयोध्या से कनेक्टेड है, यहां से कनेक्टेड है, अरे मूर्ख लोग जो भी इस विषय को रख रहे हैं, सबसे पहले ये सोचना चाहिए, भगवान राम को उठा करके जूतों पर रखोगे, जहां लोग जूते चप्पल पहनकर घूम रहे हैं वहां भगवान राम की तस्वीर उठा करके रखोगे, और तुम कह रहे हो कि हम बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। मूर्ख लोगों, सनातन का विरोध कर रहे हो, बीजेपी का विरोध नहीं है। ये वास्तविकता में सनातन का विरोध है जो किया जा रहा है। और बात की जा रही है कि नाट्य मंचन किया जाता है, ये क्या था, कुशीनगर के एक मस्जिद में मौलवी ने बम बनाते हुए विस्फोट हो गया था। औकात है किसी की ना, तुम बोल करके सिर्फ यहां दिखा दो, बाकी की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। किस प्रकार की चर्चा यहां पर आकर के कर रहे हो, नौटंकी कर रहे हो अमित शाह ने। अच्छा हाँ, अब दूसरी बात हो रही थी, हनुमान जी को पतंग बना करके उड़ा दिया गया, हनुमान जी को नचाया गया। अच्छा, हनुमान जी का स्वरूप क्या है, पढ़े हो क्या? हनुमान जी का स्वरूप क्या है? हनुमान जी का बानर का स्वरूप है क्या? अरे पहले पढ़ो, श्री रामचरितमानस सुंदरकांड पढ़ो। दिव्य रूप धरि बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठित आए। हनुमान जी ने ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया है। सुनो पहले श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड में, कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, स्वर्ण का शरीर है। ये फालतू की नौटंकी करने के बजाय बीजेपी का विरोध करो, बिल्कुल ठीक है। विजय राठी जवाब दीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? गुटका फूक कर बात करो, बीजेपी का विरोध करो, ठीक है, लेकिन बीजेपी का विरोध करते करते सनातन विरोधी ना। आपने जवाब सुना, एक धर्मगुरु कह रहे बीजेपी का विरोध करो, वो राजनीतिक फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है वो आप जाने, लेकिन सनातन का विरोध नहीं करें, ये धर्मगुरु कह रहे हैं। विजय राठी, सनातन का विरोध मैं फिर वही बोल रहा हूं,
उनका हनुमान जी के बाल रूप को दिखा करके नचा दिया, पतंग से उड़ा दिया, कोई बोल ही नहीं रहा उस पर। देखिए कमाल की बात है, कह रहा हूँ इनके अंदर भी हिम्मत नहीं बची है बोलने की, अब इनके अंदर हिम्मत ही नहीं है बोलने की। दूसरी अनिला सिंह ने जवाब दिया कि भाजपा का झंडा लेकर के वो क्यों नाच रहे थे। नहीं, जैसे हमने पूछा कहने लगे वो मस्जिद पे चले जाओ, मौलाना पे चले जाओ। जैसे इनसे जवाब मांगो, आप मांगो जवाब, आप उनसे जवाब मांग लो कि हनुमान जी के हाथ में भाजपा का झंडा लेकर के क्यों आप नचाया। वो जवाब जिंदगी में नहीं देंगी, क्योंकि अपने जूतों के सामने सनातन को, उस सनातन को बर्बाद कर रहे हैं जिसमें प्रभु श्री राम का चंदा चोरी कर। विजय राठी, अगर आप ट्रक के सामने हनुमान रूप के ऊपर सवाल उठा रहे हैं तो आप पप्पू यादव पे सवाल क्यों नहीं उठा रहे? दो चीज कैसे हो सकती है? आपका सवाल मैं ठीक है, मैं मानता हूं उस पर खूब चर्चा भी हुई, मैंने खुद ने डिबेट करी, वो सवाल उठ गया, लेकिन आप पप्पू यादव के इस पे सवाल क्यों नहीं उठाते हैं? अब दो रूप हो गए ना आपके। उठने की बात नहीं है, आप उस पर FIR कराओ ना, सवाल तो आपका अभी बीजेपी सांसद ने शिकायत दी ना आपके खिलाफ, धर्मगुरुओं ने शिकायत दी ना आपके खिलाफ, आपके हाथ किसने रोके समाजवादी पार्टी के? क्या नहीं, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो कोई धर्मगुरु नहीं गया, प्रधानमंत्री के खिलाफ तो वो भी नहीं बोले। इसका मतलब क्या समझे हम लोग? क्या वो हवा में उड़ा सकते हैं हनुमान जी को? नहीं तो आपके हाथ किसने रोके? आपने शिकायत दी? दिखा सकते हैं क्या वो चोरी कर सकते हैं? उनके लिए शिकायत तो चुनाव आयोग तक जाती है, जब वो भाषण देते हैं उनका तो चुनाव आयोग तक जाती है, तो कमिश्नर। सूर्य मैथिल जी जवाब दीजिए। विजय राठी जी, अभी आप कह रहे थे ना कि हनुमान जी को भारतीय जनता पार्टी के रास्ते के ट्रक के सामने नचाया गया, पतंग में उड़ाया गया, तो मैं ये पूछ रहा हूं, मैंने जैसे कंप्लेंट दी जहांगीरपुरी थाने में आपकी डिंपल यादव जी के खिलाफ, पप्पू यादव के खिलाफ, अवधेश कुमार के खिलाफ, आपने क्यों नहीं कंप्लेंट दी लखनऊ के अंदर? बताइए, किसी ने आपके हाथ बांध रखे हैं या पैरों में आपने अलता लगा रखा है या फिर पैरों में पायल बांध रखी है आपने? बताइए, जो चलेंगे तो छन 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 होगी, बताइए ना। किसी ने पैरों में बेड़ी बांध रखी है क्या? यहां बैठकर टीवी पे सिर्फ पुछ 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 करोगे, कुछ करना है नहीं, वहां पहुंचने ही नहीं देते। ये सिर्फ नमाज अदा करनी है, इफ्तारी करनी है, अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे माफिया पैदा करने हैं और सनातन का अपमान करना है, और यहाँ टीवी पे आकर कुछ भी आए बाएं साए बोलना है। तुम्हें वहीं जाना, बाकी जवाब नहीं बन पाए। देखो, अब आपके पास जवाब नहीं है। मैंने आपसे पूछा बहराइच की मजार में हुआ, मैंने आपसे पूछा अजमेर की मजार में हुआ, क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसके ऊपर कोई ट्वीट किया, आवाज दी, कुछ भी प्रश्न उठाया कि ये जो चोरी हुई है उस पर भी कोई ना कोई FIR होनी चाहिए? आपकी खुद की डिंपल भाभी पे मौलाना ने इतनी घटिया टिप्पणी की, आप लोगों की औकात थी, किसी ने FIR कराई? है हिम्मत? नपुंसकता की पराकाष्ठा है आप लोगों के ऊपर। केवल और केवल सनातन पे अपशब्द कहोगे। एक मौलाना ने डिंपल यादव के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी कर दी, आप लोगों की आवाज नहीं निकली उसमें। चलिए विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं। विवेक जी, अब तमाम चीजों को देखकर क्या लग रहा है, क्योंकि सबकी निगाहें संसद की तरफ रहती हैं, कल संसद का सत्र है और उसके बाद में जो माहौल बना हुआ फिर वही बना हुआ है कि कल भी अब संसद में हंगामा ही होता हुआ नजर आ रहा है, वो चाहे विपक्ष हो, चाहे वो सत्ता हो, FIR हो, भगवान रूप हो, तमाम चीजों पे हंगामा होता हुआ नजर आएगा कल संसद में। देखिए, सबके वेस्टेड इंटरेस्ट है, मैं न्यूट्रल होकर के बोलूंगा, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। जब आप एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर प्रकार का हथकंडा इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो कुछ भी हो, तो संसद नहीं चलेगी। आप में मैत्री का भाव नहीं है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, डिस्कशंस होते नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग्स मिनिमल है, और यहाँ पे खड़े होकर के हर आदमी आज सनातन का और कुछ लोग इस्लाम के चैंपियंस बनने में सबसे आगे हैं। दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। मैंने तालिबान शब्द इसीलिए यूज किया था। धर्म है, वो आपके और ईश्वर के बीच की व्यक्तिगत यात्रा है, उसमें राजनीति का आना ठीक नहीं होता। दिस इज व्हाट आई वांट टू से, और नहीं आने दे तो वही अच्छा है। और ये गलत है जो भी हो रहा है। आप चंदे चोरी को जरूर क्वेश्चन करिए, लेकिन चंदे चोरी को क्वेश्चन करना एक अलग बात है, लेकिन हर चीज में धर्म, हर चीज में हनुमान जी, हर चीज में पतंग, चाहे कोई भी पार्टी हो, मैं बीजेपी का नाम नहीं ले रहा। हमारे यहाँ पे, मैं गांव में रिमोट एरियाज की रामलीला में गया हूं सर, उनको उतना ज्यादा ज्ञान भी नहीं रामायण का, लेकिन भक्ति भाव पूरा है, वो अपनी रामलीला करते हैं। उसमें बहुत सी त्रुटियां होती हैं, उसमें कुछ हास्यास्पद चीजें भी हो जाती हैं। अब आप उसको क्रिटिकल होकर के कहें कि धर्म का अपमान है, तो वो धर्म का अपमान नहीं है, उनकी भावना भक्ति की ही है, और उन्होंने अपने ज्ञान के हिसाब से अपनी भक्ति को दिखाया।
हर चीज में त्रुटि लगाना, हर चीज में केस करना, हर चीज में विक्टिमाइजेशन, हर चीज में एक दूसरे पे उंगली उठाना। अनिला सिंह जी, पप्पू यादव लगातार इस सफाई में कह रहे हैं कि ये उनका भ्रष्टाचार उठाने का तरीका था, किसी धन की या किसी आस्था को ठेस पहुंचाने का तरीका नहीं था। अनिला सिंह, तो वो तो देखिए दिखाई दे गया है कि किस प्रकार से इन्होंने भगवा का अपमान किया है। अब वो कुछ भी कहते रहे, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, और जब कोई बात जिसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते और जस्टिफाई करने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे राठी साहब समझ जाएंगे इस जो कहावत है, हम कहते हैं कि भुस पे लीपना, तो वही काम करने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे पप्पू यादव जी। यहाँ पे मैं एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी कि जिस पार्टी ने, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता ने रामचरितमानस की प्रतिलिपियों को आग के हवाले किया था, आज वो जो है हनुमान जी की तरफ से या भगवान श्री राम की तरफ से या किसी और हमारे देवी देवताओं की तरफ से बोलते हैं, तो ये हास्यप्रद लगता है। ठीक है। और जहां तक संसद की बात है, मैं एक जागरूक नागरिक की तहत भी यहाँ पे बोलूंगी कि जो संसद है वो नीतिगत बहस करने की जगह है, वहाँ नाटक नौटंकी। मैं आऊंगा आपके पास, एक मिनट रुक जाइए, अनिला सिंह को बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास, आपको दूंगा 20 सेकंड फिर से। जी, जैसे मैं कह रही थी कि लोकतंत्र जो है एक सर्वोच्च मंदिर है, लोकतंत्र की लोग वहां पे जाकर बहस करनी चाहिए, नीतिगत बहस करें, वहां पे कानून बने, वहां को क्या नाटक नौटंकी करने की जगह। अगर जाहिर तौर पर लोगों ने आपको वोट भी इसीलिए दिया है कि वो चाहते हैं कि संसद चले, संसद में कानून बने, संसद में वो तमाम मुद्दे उठे जिसमें देश में बहस चल रही है, वो सब चाहते हैं। आचार्य राज मिश्र जी हिंदू धर्म गुरु हैं, जरा आप अपने 20 सेकंड लीजिए और बताइए कि अब क्या आगे दिखता है, क्या एक टकराव रहेगा 2027 तक, यही तस्वीर आती रहेगी? टकराव राजनीतिक विषय में फिर दोबारा कहना चाहूंगा, टकराव करना है करो, विकास देश की बाकी चीजों पर टकराव करो, लेकिन इस प्रकार परमात्मा का अपमान करने वाला, भगवान का अपमान करने वाला, संसद में राम जी का अपमान करने वाला, ये विषय बिल्कुल ठीक है। सूर्य मैथिल जी 20 सेकंड आपके पास, ये कौन सी नौटंकी बताइए। मैं तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से केवल इतना कहना चाहता हूं, आप लोग जब सनातन की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि एक जो मांसाहारी होता है ना, वो शाकाहार पे प्रवचन दे रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों की हत्याएं की हो, जिन्होंने खुद ठोक के कहा हो कि हम दोबारा सत्ता में आएंगे तो बाबरी तामीर कराएंगे, वो आज राम मंदिर के ऊपर जब आंसू बहाते हैं ना, तो ऐसा ही लगता है कि भैया शाकाहारी के ऊपर एक मांसाहारी प्रवचन दे रहा है। ठीक है, विशाल लोधी 20 सेकंड आपके पास। देखिए आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी जिस मुद्दे को लेके आई, जिन्होंने इस पूरे देश में मर्यादा का पाठ पढ़ाया, आज उनके मंदिर में चोरी है। आज जो मंदिर चोरी के गब्बर सिंह हैं, आज उनके सर पे पूरी जनता और हनुमान जी गदा चलाने के तैयार है। और याद रखिएगा, एक एक चोर बक्सा नहीं जाएगा। चलिए विजय राठी, आप कुछ कहना चाहते थे? विजय राठी, विश्व हिंदू परिषद में हो। विजय जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कितने भी खराब है, लेकिन इस देश में एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन गया कि राष्ट्रीय लुटेरे कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी वाले राष्ट्रीय लुटेरे घोषित होते हैं। उस छवि को बदलने के लिए ये चाहते हैं कि कुछ हमें ऐसा मिल जाए जिससे हम उस पाप को धो लें, लेकिन हो नहीं पाएगा। तुम्हारी तो शक्लें भी अब देख करके मुझे लुटेरे वाले लगने लगी, सामने जो लोग बैठे हैं। मैथिल जी तो वाकई में मुझे लगते हैं, मैं बोल भी चुका इनसे पहले, एक ही चीज कैसे चलती है, मुझे ना सिखाए राम भक्ति कैसे की जाती है। चलिए ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी करते हो, जो कहते हो कि हम तो दोबारा से बाबरी तामीर कराएंगे, वो मुझे ज्ञान ना दे। देखिए आखिरी वक्त चला, विवेक श्रीवास्तव जी को लाइए। विवेक श्रीवास्तव, आपने बिल्कुल सही बात कही कि संसद में जो है चर्चा होनी चाहिए, और ये मानवीय विपक्ष चल रहा था कि इस पर चर्चा होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद में दूसरा रूप आ गया। चर्चा करिए आप, जगह वो सही थी या गलत, लेकिन नाट्य मंच है, उसमें भगवा और अपमान और ये सब लाना मेरे ख्याल से उचित नहीं है। यू डिबेट वेदर इट इज द प्रॉपर प्लेस टू डू दिस इन द पार्लियामेंट और नॉट, इस पे डिबेट होनी चाहिए। चलिए ठीक है, विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, तमाम लोग हमारे साथ थे, बड़ा पॉलिटिकल पैनल हमारे साथ था। सवाल ये था कि क्या 2027 तक ऐसी तस्वीर होगी? सवाल ये था कि क्या कुछ लोगों के किए हुए कानून के उल्लंघन का पूरे सनातन को जवाब देना पड़ेगा? ये तमाम सवाल थे जिस पे आपने एक बड़े पॉलिटिकल पैनल के साथ तमाम सवालों के जवाब लिए। ब्रह्मास्त्र में अभी इतना ही, आगे बाकी खबरों का सिलसिला जारी रहे।